सामईन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत हादिये दो आलम रसूल मुअज़्ज़म व मुकर्रम शाफ़ए उम्मम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिये दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात अल्लाह के एक मुकद्दस वली की बारगाह में गुजर रही है। ऐसे ये जलसे जुलूस का जो आपने ज़हन बनाया है, ये उर्स की तकरीबें इसलिए नहीं होती कि हमारी घर की औरतें आएंगी और कान की बालियां खरीदेंगी, गले की लाकिट खरीदेंगी, पाँव की पायलें खरीदेंगी, बच्चे आएंगे खिलौने और जलेबियां खरीद कर घरों को जाएंगे। ये जलसे इसलिए होते हैं कि मर्द आएंगे तो सीरत इमाम हुसैन सीख कर जाएंगे। औरतें का आना मजार शरीफ पर मना है, अगर जलसा सुनने आ गई तो कम से कम सीरत फातिमतु ज़हरा सीख कर जाएंगे। जो लोग मेले में घूम रहे हैं, याद रखें इस लम्हे का भी हिसाब देना है। ये जगह अल्लाह के वलियों का किरदार सीखने के लिए है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की मुलाकात की जगह नहीं है। अगर अल्लाह के वलियों की नजरें बहुत तेज होती हैं, याद रखना अगर उनकी नजरें पड़ गई तो तू भी बर्बाद हो जाएगा, तेरी माशूका भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए भलाई इसमें है कि जहां आइए आकर के जलसों में बाकायदा बैठिए और यहाँ से सरकारे सुरकाही का किरदार सीख कर जाइए, यहाँ से इमाम इश्क व मोहब्बत का पैगाम लेकर जाइए। इसलिए जो लोग भी जहाँ भी मेले में हैं, गाड़ी के पीछे भी बहुत सारे नौजवान लड़के खड़े हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि माँ बाप ने जलसों में क्यों भेजा है। यकीनन रात के 11:15 बज रहे हैं, अब तक आपकी मुलाकात बाहर के किसी शायर से नहीं हुई। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान के उन अजीम शोरा को भी सुनेंगे, खुतबाए इस्लाम को भी समाअत करेंगे। नकीबुल हिंद हजरत मौलाना ताजुद्दीन वारसी की बेहतरीन निजामत, हजरत मौलाना अनवार अशरफ साहब किबला की मोहब्बतें, इन मुक़द्दस बावकार जी मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत का प्यार फकीर आप हजरात के दरमियान हाजिर है। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में थोड़ी सी बोलिए, मगर 1-2 पॉइंट मेन मशीन से बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, वरना कोई मुतालबा नहीं है। मुतालबा तो उनसे है जो मेलों में घूम रहे हैं। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। हमारी हालत ये है कि हमारी बेटियां नकाब नहीं पहनती, मगर हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं।
मुसलमान चेहरे पे नबी की सुन्नत को नहीं सजाते, मगर हम मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। फज्र की आजान सुनकर हम मस्जिदों को नहीं जाते, मगर हम मुल्क में आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ताज्जुब की बात है, हमारी बेटियां मेले की जीनत बन रही हैं, हम आबरू की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे मेलों और झमेलों में सेल्फी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, हम बैतुल मक़दिस की अजमत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वलियों के आस्ताने पे आने वालों, सुल्तान रजा ये नहीं कहता वलियों के आस्ताने पे मत आओ, शौक से आओ। चादरें लेकर आने वालों, आते हो चादरें लेकर, खाली क्यों चले जाते हो? बुजुर्गों की तुरबत पर जाओ तो फूलों की चादरें लेकर जाओ, और जब लौटो तो सरकारे सुरकाही का किरदार वापस लेकर के जाओ, हजरत मखदूम अशरफ का कैरेक्टर वापस लेकर के जाओ, आला हजरत का पैगाम वापस लेकर के जाओ। अगर यही हालात हमारे जलसों के रहे, उर्स की तकरीबों के रहे, अगर कमेटी वाले भी नहीं सवरे, याद रखिएगा बुजुर्गों का फैजान किसे नहीं मिलता। थोड़ी सी बोलिए ना, वॉल्यूम कम कर दो भाई, क्यों सीटी बजा रहे हो? जाहिर सी बात है ना। माशाअल्लाह, मैं ये अर्ज कर रहा था, मिंटू भाई देखिए, माशाअल्लाह मिंटू भाई भी बैठे हैं, और दिल्ली में भी एक साहब है, बहुत शानदार साउंड सर्विस उनका चलता है। पूरे भारत में वो लड़का बहुत मशहूर है। तो चूंकि लॉकडाउन के बाद दिल्ली एक दो बार जाना भी हुआ तो उससे मुलाकात नहीं हुई। देखिए अच्छा साहब, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सब साहबे ईमान हैं। अरे बोलिए ईमान है ना हम लोगों के पास? जरा हाथ उठाइए, मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। गौर से मेरी बात सुनिएगा, गैरों से जिसके मुकाबले में हम लड़ाई लड़ रहे हैं वह इनकी तस्वीरें ले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सऊदी अरब में दिखलाते हैं। ये अहमद रजा के मानने वालों का हाल है। जलसे में 50 लोग, मेले में 500 लोग। इनकी औरतें मेलों की जीनत बनती हैं। आपके उलमा को उसके जरिया टारगेट किया जाता है, पीराने इज़ाम को उसके जरिया टारगेट किया जाता है। गलतियां आप करते हो, सजाएं ये पाते हैं। गलतियां आप करते हो, चैलेंज हमसे किया जाता है। अभी कटिहार के एक जलसे में मैं तकरीर कर रहा था तो एक पर्ची लिखने वाले ने लिख कर दिया, मौलाना साहब, मौलाना लोग भी मेले में घूम रहे हैं, आवाम तो आवाम है। जाहिर सी बात है, अगर हमारी समाज की पोजीशन यही रही, हालत यही रही, आज ईमान सबके पास है, हिंदुस्तान वालों के पास भी है, पाकिस्तान वालों के पास भी है, अफगानिस्तान वालों के पास भी है, चाइना वालों के पास भी है, जापान वालों के पास भी है। लेकिन आप भूल गए साहब, बुखारा कभी इल्म अदब की राजधानी था। आप भूल गए ईरान वलियों का मरकज था। आप भूल गए इराक वलियों का मरकज है। लेकिन आपने कभी सोचा आज दीन की तबलीग या दीन पे चलना कितना कठिन काम है? ये हकीकत है। कल ईमान कहते किसे है? और से सुनिएगा, कलमा का मानना ईमान है। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले कलमा का मानना। पूरा मजमा जोर से बोलिएगा, कलमा का मानना, रोजा का मानना, नमाज का मानना, हज का मानना, ज़कात का मानना, ये ईमान है। पहले ईमान समझने की जरूरत है। जमाना हमें समझा रहा है, मैं वैसा नहीं चाहता। ईमान भी समझिए, तकाज़े ईमान भी समझिए। किसी ने कहा ईमान किसे कहते हैं? कलमा मान लिया ईमान है, नमाज मान लिया ईमान है, रोजा मान लिया ईमान है, हज मान लिया ईमान है, ज़कात मान लिया ईमान है, यौम आखिरत को मानना ईमान है, आसमानी किताबों को मानना ईमान है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मानना ईमान है। लेकिन अब आइए जरा गौर से सुनिएगा, ईमान तो सबके पास है, लेकिन आइए बुखारी शरीफ उठाइए, बुखारी शरीफ उठाइए। इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया। अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं, ऐ कलमा मानने वालों, ऐ नमाज मानने वालों, ऐ रोजा
मानने वालों, ऐ हज मानने वालों, ऐ ज़कात मानने वालों, चैलेंज है तुम्हें। कहा क्या? कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुमने कलमा माना है, सही है, तुमने नमाज को माना है, सही है, तुमने रोजा को माना है, सही है, तूने हज को माना है, सही है, तूने ज़कात को माना है, सही है, तूने आसमानी किताबों को माना है, सही है, मगर तुमने कहा कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? जब तक तुम अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी माल से ज्यादा, बल्कि सारी कायनात से ज्यादा आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से तुम्हें प्यार न हो जाए, आमिना के लाल से तुझे इश्क न हो जाए। अब नबी ने बता दिया कि कलमा मानना ईमान है, नबी पे जान लुटाना तकाज़े ईमान है, रोजा को मानना ईमान है, नबी पे जान कुर्बान करना तकाज़े ईमान है। अब आइए मैं आपको ऐसी जगह ले चलूं जहां पे ईमान भी नजर आए, तकाज़े ईमान भी नजर आए। आओ इमाम हुसैन की जिंदगी को देखो। मदीने में है, कलमा पढ़ रहे हैं, ईमान दिख रहा है। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, ईमान दिख रहा है। साहब सजदे कर रहे हैं, ईमान दिख रहा है। रमजान का रोजा रख रहे हैं, ईमान दिख रहा है। नबी के रोजे पर हाजिर है, ईमान दिख रहा है। लेकिन जब यजीद ने इस्लाम पर हमला किया तो खानदान, माल, औलाद, जान लेकर मैदाने करबला में पहुंच गए। कहा लोगों, तूने मक्के में देखा वो ईमान है, तूने मदीने में देखा वो ईमान है, अब करबला में जो हुसैन दिखला रहे हैं ये ईमान नहीं बल्कि तकाज़े ईमान है। यजीदियों ने कहा हुसैन तेरी गर्दन कट जाएगी। कहा हुसैन ईमान नहीं लेकर ईमान भी लेकर आया है, तकाज़े ईमान भी लेकर आया है। हुसैन भूखे रहना पड़ेगा। दुनिया वालों, आज थोड़ी सी मुसीबत पड़ गई, आज हम भूल गए मजहब पे मरना क्या है, इस्लाम पे मरना क्या है, नबी की मोहब्बत क्या है, नबी का प्यार क्या है। हम मुहर्रम में 10 दिन या हुसैन का नारा लगा लेते हैं, मज़ारों पर 1 करोड़ चादरें चढ़ा देते हैं, मगर हमने बुजुर्गों के मिशन को भुला दिया है, हमने इमाम हुसैन की अजमत को भुला दिया है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, मैदाने करबला में वही इमाम है, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, मगर नमाज भी पढ़ रहे हैं, मगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मैदाने करबला में औलादों को लेकर पहुंचे हैं। यजीदियों ने कहा हुसैन मुसालहत कर लो वरना अली अस्कर के हुल्कुम में तीर उतर जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा लोगों, याद रखना इस कलमा को मानना ईमान है और इसकी अजमत को बचाना ये तकाज़े ईमान है। कहा हुसैन बचाने आए हो? कहा हाँ बचाने आया हो, अली असगर को दे रहा हो। दुनिया वालों याद रखना, मेरे हुसैन ने ईमान भी समझाया है, तकाज़े ईमान भी समझाया है। कहा बच्चों को कलमा पढ़ाना ईमान है, बेटियों को कलमा पढ़ाना ईमान है, बीवियों को कलमा पढ़ाना ईमान है। और करबला में भूखे प्यासे रहकर जवान बेटे अली अकबर को कटाकर इस्लाम बचाना ये तकाज़े ईमान है। अली अस्कर के हुल्कुम में तीर खाना ये तकाज़े ईमान है। 72 जख्म खाकर घोड़े से नीचे गिरकर सजदा अदा करना ये तकाज़े ईमान है। और सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ना ये तकाज़े ईमान है। हुसैन बता रहे हैं ईमान देखना हो तो हुसैन को मक्के और मदीने में देखो, तकाज़े ईमान देखना है तो हुसैन को मैदाने करबला में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला, सरजमीने गनीपुर बेझा, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। आज हमारी जिंदगी में ईमान है, बल्कि यूं कहिए पूरी दुनिया में ईमान है, मगर तकाज़े ईमान, दोनों हाथों को उठाकर बोल दे तकाज़े ईमान।
प्यार से बोले तकाज़े ईमान नहीं है। अब जरा उनसे पूछिए, जो लोग आज कहते हैं मुसलमान तबाह क्यों हो रहे हैं, जो लोग आज कहते हैं मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहे हैं, अच्छा ये बताइए मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी? जरा कितने लोग हैं जिन्हें अच्छी लगी, हाथ उठाइए तो। अच्छा माशाअल्लाह, पीछे जो नौजवान खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि इधर काफी कुर्सियां खाली हैं, तुम्हें तुम्हारी माओ का वास्ता आकर के बैठ जाइए। ऐसे नहीं भी बैठिएगा तो मैं आपका कर क्या सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मैं कुछ करूँ या न करूँ, लेकिन जिस अल्लाह की वली की मोहब्बत में अपने घरों से चलकर आए हो, वो अल्लाह के वली कब्रों से तुझे देख रहे हैं कि ये आने वाला तो मेरी मोहब्बत में आया था मगर मेरी मोहब्बत के जलसे में नहीं बैठ रहा है। कल सोच मैदाने महशर के दिन तेरा क्या होगा, जब रसूलुल्लाह के लिवाउल हम्द के साए में तुझे जगह नहीं मिलेगा। क्या उस दिन भी इसी मेले झमेलों के इंतजार में रहोगे? इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुझसे मेरी गुजारिश है और आप लोग जो पीछे बैठे हैं आप लोगों से मुख्तसर मोहब्बतन गुजारिश है, आगे की कुर्सियां कम से कम पुर कर लीजिए, लगे कि हम लोग कहीं जलसे में बैठे हैं, बावकार अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में बैठे हैं। उलमाए किराम से तो मेरी गुजारिश नहीं है, लेकिन बाबू तुम ही से कह रहा हूँ। हाँ माशाअल्लाह, आ जाओ बाबू, चल जा, चल चलो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं। थोड़ी सी मोहब्बत पैदा कीजिए और पीछे से आगे की जानिब कदम रखिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, आज मुसलमान कह रहा है मौलाना हम बहुत परेशान हैं, मौलाना हमारे ऊपर इतनी तबाहियां क्यों है? आपने कभी सीने पे हाथ रखकर सोचा? मैं एक दिन देख रहा था फिलिस्तीन में बैतुल मक़दिस में साहब फिलिस्तीन के सारे मुसलमान जमा हैं, मगर सर पर नबी की सुन्नत नहीं, टोपियां नहीं है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, तुम नमाजों में खड़े होते हो, चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है। आज हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं मगर हमारी जिंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है। ताज्जुब की बात है, और आज हम मुसलमान हैं और ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी पोजीशन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज आजान सुनकर मस्जिदों में नहीं जाते हो, रमजान के महीने में तुम रोजा नहीं रखते हो, घरों में कुरान रखते हो मगर तिलावत नहीं करते हो, ससुराल से मिले हुए कभी जानेमाज का तुम इस्तेमाल भी नहीं करते हो। हमारी घर की बेटियां मैके से मिले हुए कुरान की तिलावत नहीं करती है। ताज्जुब तो इस बात का है कि आज हम गुनाहों में डूबे हैं, फिर भी हमें फख्र है हम मुसलमान हैं, तो खुदा की मदद क्यों नहीं मिल रही है? पीर साहब से तावीज लिया तो तावीज में असर क्यों नहीं है? मजार शरीफ पर हमने चादर चढ़ा दी तो आखिर उसका फायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इमाम साहब आपने तो कहा था 11वीं का फातिहा कराओ, गौस का करम पूरी दुनिया में पहुंचता है मगर क्यों नहीं पहुंच रहा है? और से मेरी बात सुनिएगा, बुरी लगे वापस कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो लेकर के जाइएगा। साहब हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, मुजाहिदीन इस्लाम की 6000 मुजाहिदीन इस्लाम की टोली तैयार है, इलाक़े मिस्र को फतह करना है। हजरत अमर इब्ने आस को 6000 मुजाहिदीन इस्लाम का चीफ कमांडर ऑफ इस्लाम बनाया जाता है, उनके हाथ में अलम दिया जाता है। अमर इब्ने आस मिस्र के इलाके को फतह करना है। ये मुजाहिदीन इस्लाम हमारी तरह नहीं थे, उनकी जिंदगी ये थी खजूर की गुठलियां चूस लेते थे मगर नबी की मोहब्बत में मजे में रहते थे। साहब मौत उन्हें डरा नहीं सकती थी। आज जो चाहा वही हमें डरा कर चला गया, जो चाहा वही हमें भूला कर चला गया। इमाम साहब जुमा में इत्मीनान से बोलिएगा, आप तो चले जाइएगा, बस्ती का क्या होगा, इलाके का क्या होगा? जानते हो ये सारा खौफ क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि तुमने उसे मुखिया बना दिया जिसने 2 मर्डर किया, इस डर से कि बड़ा खूनखार है, ये हमारी हिफाजत करेगा। साहब तुमने उसे विधायक और एमपी बना दिया जो शराब को हराम नहीं समझता और नाजायज को जायज समझता है। साहब ऐसे लोगों को तुमने अपना रहबर और पेशवा बना लिया, अब वो तुझे डराते हैं। आराम से बोलना वरना जमाना तुझे मार देगा। लोग तुझे डरा देंगे, जमाने से कब तक डरते रहोगे? ये जमीन जिस पे हुकूमत भी खुदा की है और ये आसमान जिस पे हुकूमत भी खुदा की है, क्या उस खुदा के आगे किसी की हुकूमत है? लेकिन हमने अपना रिश्ता खुदा से तोड़ लिया।
लिया, हमने मालिक मौला को नाराज कर लिया। जब ये मुजाहिदीन इस्लाम की टोली चली है इलाके मिस्र फतह करने के लिए, अल्लाह अल्लाह, जब ये टोली चली तो इलाके का इलाका फतह हो रहा है, मगर जब ये काफिला मिस्र में पहुंचा तो बहुत बड़े किले का घेराव हुआ, मगर हफ्तों लग गए, जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। अमर इब्ने आस अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब को खत लिखते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, हमें बताया जाए, हम एक हफ्ते से मैदाने जंग में मौजूद हैं, हमने किले का घेराव किया है, मगर जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। ऐ उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मुस्लिमीन, बताया जाए क्या वजह हो सकती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब जवाब लिखते हैं, ऐ अमर इब्ने आस, सारे मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और जमा करके पूछो कि तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है, तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। अल्लाह अल्लाह, अमर इब्ने आस मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करते हैं और जमा करने के बाद कहते हैं, सुनो, मैं कैसे मान सकता हूँ कि उमर की बात गलत हो सकती है, इसलिए कि वो उमर जब मशवरा देते थे तो जिब्रील अमी वही की शक्ल में लेकर उतर जाते थे। वो उमर जब राह चलते हैं तो शैतान देखकर रास्ता बदल लेता है। ओ उमर, जिनके खौफ से कैसर और किसरा कहल जाते हैं, उस उमर का कौल गलत नहीं हो सकता। मुजाहिदीन इस्लाम, हमें गौर करना है कि हमसे आका की कौन सी सुन्नत छूट रही है। मुजाहिदीन इस्लाम थे, उमर इब्ने खत्ताब जानते थे ये फर्ज छोड़ने वाले नहीं है, ये वाजिब छोड़ने वाले नहीं है, ये मुजाहिदीन इस्लाम है। कोई अपने चेहरे को देख रहा है, कोई अपने लिबास को देख रहा है, कोई अपनी जिंदगी पे नजर कर रहा है। आपस में मशवरा करके कहते हैं, अमर इब्ने आस, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हमने दाढ़ियां चेहरे पे सजा रखी है, हमने टोपियां पहन रखी है, दस्तारों आमामा बांध रखा है, आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है, मगर आका की एक सुन्नत में मसरूफियत की वजह से कमी आ गई है। कहा वो सुन्नत कौन सी है? कहा हमने मिसवाक करना कम कर दिया है। कहा ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे जानेसारों और ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, अभी का अभी मिसवाक का इंतजाम करो। शाम को 6000 मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक का इंतजाम करते हैं। फजर की आजान होती है, मुजाहिदीन इस्लाम नबी की सुन्नत की अदायगी के लिए हाथ में मिसवाक लेते हैं, दरिया किनारे बैठते हैं और बैठकर 6000 मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक कर रहे हैं। दुश्मनाने इस्लाम अपने किले पे खड़े हैं। जब उनकी नजरें मिसवाक पर पड़ती हैं, दौड़े दौड़े अपने बादशाह के पास जाते हैं। बादशाह सलामत, आप सुलह का झंडा बुलंद कर दीजिए। कहा क्यों, क्या हुआ, क्या जंग हार गए? कहा बादशाह, आज मुसलमानों ने ऐसा हथियार मंगवाया है कि बैठकर वो दांत की सफाई कर रहे हैं। नमाज के बाद हम में का कोई भी मिल गया तो हम में का कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बादशाह सलामत, खैरियत इसी में है कि आप सुलह का झंडा बुलंद कर दे। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मर्जी यही है सुलह का झंडा बुलंद कर दो। इधर मुजाहिदीन इस्लाम है, मिसवाक की अदायगी के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, इधर सलाम फेरते हैं, इधर सुलह का झंडा बुलंद है। अल्लाह अल्लाह, अब इधर सुलह का झंडा बुलंद है। सहाबा और मुजाहिदीन इस्लाम आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और देने के बाद कहते हैं मुबारक हो, ये पहली जंग है जिसमें हमने तलवार नहीं चलाई, नबी की एक सुन्नत पे अमल किया और हमने जंग जीत ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सीवानी, देखिए दो शोराए किराम, शाहकार तरन्नुम बुलबुल हदायक़ बख्शिश शायर मशहूर हजरत शहबाज रजा नूरी साहब क़िबला कलकत्तवी, दूसरी जानिब शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत फैज़ान मुजाहिद कलकत्तवी साहिबान तशरीफ़ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीन गनीपुर बेझा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
देखिए, चूंकि मैं लोकल खतीब हूँ, ठीक है यार, ऐसे भी शायरों के सामने खतीबों की कोई हैसियत है नहीं। तो मुझे आजाद भाई ने कहा कि हजरत 11 बजे आपको एकदम स्टेज पर आ जाना। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं गया तो भाई वो कहेंगे कि आपको जब कहा था तो आप आए नहीं। और ये लोग तो भाई सुल्ताने वक्त हैं माशाअल्लाह, शहबाज रजा नूरी साहब और फैजान मुजाहिद साहब, दोनों आदमी को आप सुनेंगे, लेकिन पहले मुझे सुन लीजिएगा, उसके बाद ही सुनेंगे। फिर उसके बाद शेरे बंगाल हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला की गुफ्तगू होगी। अच्छा ये बताइए, बोलूं इजाजत है? देखिए, जबरदस्ती कोई तकरीर नहीं, जरा प्यार से एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सुनिए। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, गौर करो कि तुमसे कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। अब मुजाहिदीन इस्लाम जमा हुए, गौर किया, हमसे एक सुन्नत छूट रही है। आज हमने तो उस सुन्नत को भुलवा ही दिया। मिसवाक की जगह बरस हमारी जिंदगी में है। लेकिन सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, अगर एक सुन्नत छूट जाए तो मुजाहिदीन इस्लाम को एक हफ्ता जंग में कामयाबी से रोक दिया जाए। ऐ मुसलमान, जरा तू अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करके देख। फजर की आजान होती है तू सोया रहता है, जोहर की आजान होती है तू कारोबार में मशगूल रहता है, असर की आजान होती है तू आराम करता रहता है, ऐशा की आजान से पहले सो जाता है। न तू नमाज पढ़ता है, न तेरी बीवी नमाज पढ़ती है, न तू नमाज पढ़ता है, न तेरे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, न तू रोजा रखता है, न तेरी औलादे रोजा रखती है, न तू हज करता है, न तेरी औलादे हज करती है। साहिबो, सुन्नत तो दूर की बात, इस दौर का मुसलमान फर्ज पे भी अमल करने को तैयार नहीं है। जब हमने फर्ज तर्क कर दिया, जब हमने वाजिबात को छोड़ दिया, जब हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया, तो आज खुदा की रहमत ने हमें भी छोड़ दिया। ऐ मुसलमान, तू चाहता है तेरी भी जिंदगी में कामयाबी मिले, तू भी चाहता है कैसर और किसरा तेरे कदम में गिरे, तू भी चाहता है कि दुनिया और आखिरत तेरे हसीनो जमील हो, तो आज जरूरत है कि तू भी नमाजी बन जाए, तेरी औलादें भी नमाजी बन जाए। आज साहब, आज हमारी जिंदगी में क्या है, आप ईमानदारी से बताइएगा। आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? एक एक उंगली उठाकर बोलिए, कितनी चादर? एक चादर। हम कितनी चादरें चढ़ाते हैं? एक नहीं, 1 करोड़ चादरें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछिए सरकारे सुरकाही से, आपने मदरसा क्यों बनवाया? आपको तो चादर की फैक्ट्री बनवानी चाहिए थी। आप पूछिए आला हजरत से, आपने मदरसा क्यों बनवाया? आपको भी कोई चादर फैक्ट्री खोल देनी चाहिए थी। पूछिए बुजुर्गों से, हजरत मखदूम अशरफ से, आपने उलमा आलिमों को क्यों बनाया? आपको भी चादर की फैक्ट्री खोल देनी चाहिए थी। मखदूम अशरफ के वालिद गिरामी ने सिमना में 1000 मदरसे अपनी हुकूमत में बनवाए। सरकारे सुरकाही ने पूरे भारत में मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए मदरसे बनवाए। आला हजरत ने पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग के लिए मदरसे बनवाए। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह वाले मज़ाहिर बनाने के लिए नहीं, ये तो मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए, आलिम बनाने के लिए आए हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है, मज़ाहिर पैदा हो रहे हैं, आलिम नहीं। याद रखिएगा, समाज में बुराई नहीं फैलेगी तो क्या होगी? उर्स तो ये एक रूहानी तकरीब थी, ये उर्स पाकीज़गी का जरिया था, ये उर्स बुजुर्गों के फैज़ हासिल करने का जरिया था। मगर आज उर्स को मिलन का जरिया बना लिया गया, उर्स को आज साहब लहव लईब का जरिया बना लिया गया, उर्स को मेला झमेला और मिठाई और ठेला का जरिया बना लिया गया। सुल्तान रजा की बात आपको बुरी लग सकती है, मगर मैं आपके मस्जिद का इमाम हूँ नहीं कि हिसाब किताब कर दीजिएगा। इसलिए मेरी बात गौर से सुनिए। आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ, और जब तक बदलने के लायक नहीं हो दूसरी चादर मत चढ़ाओ। आप कहोगे मौलाना क्या करे? मैं कहता हूँ, मैं चादर का सपोर्टर हूँ। पूरी चादर चढ़े, खूब चढ़े, मगर 500 की नहीं, 5000 की नहीं, 1000 की नहीं, 2000 की नहीं। बहुत अकीदत है, 50 रुपए के गुलाब का फूल खरीदो और फूलों की चादर जाकर हजरत के मजार पर चढ़ाओ, और 450 रुपए बचाकर किसी मदरसे में जाओ और जाकर कहो, प्रिंसिपल साहब, ये 450 रुपए लीजिए और सरकारे
वाले बच्चे के लिए किताब खरीद दीजिए, कॉपी खरीद दीजिए, कलम खरीद दीजिए, किसी हाफिज़ कुरान के लिए कुरान शरीफ हदिया करा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। लेकिन जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, कसम खुदा की सरकारे सुरकाही या हजरत महमूद शाह जितनी तुम्हारी चादर से खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पे किसी गरीब बच्चे को कुरान पढ़ाओगे खुश हो जाएंगे, किसी यतीम बच्चे को दीन की तालीम दोगे खुश हो जाएंगे। आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, दोस्ती भी पढ़े लिखों से करो और कभी झगड़ा भी हो तो पढ़े लिखों से ही करो। आप बुरा मत मानिएगा, बोलूं इजाजत है ना। बहुत सारे हमारे चचा बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं सामने, है ना। आप सुनिए, क्यों? अगर पढ़े लिखे से भी लड़ाई हो गई किसी बात में तो पढ़ा लिखा आपको कत्ल नहीं करेगा, कहेगा कानूनन लड़ेंगे। और जाहिल से अगर दोस्ती हो गई तो कब आपका ईमान लूट लेगा इसका भी पता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ रहे हैं ना? लड़कियों तुम भी सुनो और लड़कों तुम भी सुनो। ए बेटा, तुम लोग जो उधर मार्केट में खड़े हो, ओए लाल पीला उजला, ये सब जरा है, चलो आके इधर बैठो नहीं तो घर जाओ। सब लगता है डुप्लीकेट कंपनी से आए हुए हैं। जाहिर सी बात है ना, अगर ओरिजिनल कंपनी के होते तो सब इधर हो। देखिए ओरिजिनल वाले आ रहे हैं, इन्हें याद है कि बाप दादा हमारे क्या थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए, देखिए कोई फख्र की बात नहीं है, सब सरकारे सुरकाही का करम है। बहुत सरकारे सुरकाही के नाम के इसकी शिरनी आप खाते हैं तो सरकारे सुरकाही तो पैदा हुए तो माँ के कदमों में सोए। ये बेचारा पूरी जिंदगी मजार शरीफ पर सोएगा लेकिन कभी माँ का पाँव नहीं दबाएगा। बेशक बुजुर्गों का फैज मिलेगा लेकिन माँ का भी तो फैज हासिल करो। दोस्ती भी पढ़े लिखों से करो। जाहिर सी बात है, ये समाज और जिस माशरे में हम और आप जी रहे हैं, एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की पे आशिक हो गया, मगर वो लड़की पढ़ी लिखी थी। नौजवान रोजाना उसकी गली में चला जाता। उस लड़की ने मुड़कर पूछा, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, तेरी आंखें हसीनो जमील है। आज का इंसान कहता मौलाना देखने में क्या रखा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अल्लाह तुझे ऐसा ईमान देगा कि उसका मिठास तुम्हारे दिलों तक पहुँचेगा। इसलिए मर्द हो तो भी निगाहों की हिफाजत करो, औरत हो तो भी निगाहों की हिफाजत करो। यही निगाह है जो मजनू को लैला तक पहुँचा दे, यही निगाह है जो लैला को हीरा तक पहुंचा दे, यही निगाह है जो इंसान को दौलत की अंधेर कोठरी तक पहुंचा दे। इसलिए इन निगाहों की हिफाजत जरूरी है। अगर कोई कहता है इन निगाहों से कुछ नहीं होता तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है, यही निगाहें हैं जो काबा देखती है, यही निगाहें हैं जो मदीना देखती है, यही निगाह है जो मोहब्बत से माँ बाप के ऊपर पड़ जाए तो हज मकबूल का सवाब मिल जाता है, यही निगाह है आलिम दीन के चेहरे पर पड़ जाए तो सवाब मिल जाता है, यही निगाह है माँ बाप को प्यार से देखे तो इबादत के और सवाब दिला दे। फिर कैसे कहते हो इन निगाहों से कुछ नहीं होता? अरे मौलवी साहब देखने से क्या होता है? अब पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने कहा नौजवान मेरे आशिक हो? कहा हाँ। कहा तो मैंने सुना है जो जिसका आशिक होता है वो उसकी बात मान लेता है, तुम मेरे आशिक हो तो मेरी एक बात मान लो। कहा क्या? कहा देखो तुम उमर इब्ने खत्ताब के पीछे मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ और 40 रोज उनके पीछे बाजमात नमाज पढ़ो, 40 रोज बाद आना, यही मेरी और तेरी मुलाकात होगी, मैं तुझसे निकाह करूंगी, तू मेरा हो जाएगा, मैं तेरी हो।
वाह वाह, क्या बात है। ये तकरीर अगर समझ में नहीं आई तो फिर कौन सी तकरीर समझ में आएगी। मेरी कौम के नौजवानों, जरा इसे गौर से सुनना। अब वो लड़की जानती थी इसे भेजना कहाँ है। अब नौजवान ने कहा चलो 40 रोज की बात है, फिर ये हसीना मेरी हो जाएगी, मैं इसकी हो जाऊंगी। अब जब मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा है, ऐसे वैसे इमाम के पीछे नहीं, मेरी तरह इमाम नहीं था कि सर कहीं है ख्याल कहीं है, सजदा कहीं है ध्यान कहीं है, रुकू कहीं है दिल कहीं है, आंखें कहीं है और निशाना कहीं है। हमारी तरह वो इमाम नहीं थे, ये तो वो इमाम थे। उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठता जब तक के दीदारे इलाही नसीब न हो जाए। अब साहब उनके मुक्तदी, जब उनका मुक्तदी बना है तो अब दिल की दुनिया बदलने लगी है। 10 दिन अभी नमाज पढ़ी है उसने कि गुनाहों से तौबा कर लेता है। 20 दिन गुजरते गुजरते दिल की दुनिया बदल जाती है। अब यादे इलाही में मस्त है, पूछता है हुजूर हलाल क्या है हराम क्या है। कहा देखो ये जन्नत है ये दोज़ख है, ये जिंदगी चंद रोजा है। 25-30 साल तुम गुजार चुके हो, 60-70 साल की जिंदगी है। ये जिंदगी कुछ नहीं है, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, जिस जन्नत में आराम ही आराम है, मजा ही मजा है। ये दुनियावी लज्जत और ख्वाहिशात कुछ नहीं है। अब उमर इब्न खत्ताब की दरसगाह में है, 40 रोज होते होते सारी दुनिया बदल जाती है। जब 40 रोज बाद मस्जिद नबवी शरीफ से निकला है और निकल कर उस रास्ते से गुजरा है, वो पढ़ी लिखी आलिमा लड़की भी खड़ी है, कहती है ऊफू बिल अहद, अल्लाह ने कहा है वादा करो तो वादा पूरा करो। कहीं ऐसा हो कि न हो कि नौजवान ये समझे हमें नमाज की तबलीग करने वाली खुद दगा दे गई। अब वो नौजवान आलिमा लड़की खड़े होकर इंतजार कर रही है, मेरा महबूब आने वाला है, मेरा आशिक आने वाला है, मुझसे मोहब्बत करने वाला आने वाला है, इंतजार कर रही है। अब ये नौजवान जब निकला है, अल्लाह अल्लाह जब निकला है और निकल करके चला है तो वो लड़की खड़ी है मगर निगाहें नीची है, न दाएं देखता है न बाएं देखता है, निगाहें भी पाकीज़ा है दिल भी पाकीज़ा है। जो ही गुजरा है फौरन उस लड़की ने दामन पकड़ लिया, ऐ नौजवान क्या हुआ, क्या मेरे हुस्न का खुमार उतर गया है, क्या मेरी आंखों की चमक खत्म हो गई है, क्या मेरे लबहाए नाज़िनी की अदाएं खत्म हो चुकी है, क्या मेरे हुस्न जमाल में कमी आ गई है। नौजवान हाथ जोड़ लेता है, निगाहें नीची हैं, देखने को तैयार नहीं है। औरत कहती है क्या हुआ एक बार देख ले। कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने उमर को दिखाया, उमर ने रसूले खुदा को दिखाया है, रसूले खुदा ने दरे खुदा तक पहुंचा दिया है। अब जिस निगाह में जमाले मुस्तफा है, अब इस निगाह में किसी और हुस्न की जरूरत नहीं है। ऐ बहन मैं तुझ तक पहुंचा, तूने मेरी दुनिया ही बदल दी। मगर एक बात तो बता दे, एक बात तो बता दे, तू चाहती थी तो उमर इब्न खत्ताब के दरबार में मेरा मुकदमा दर्ज करा देती, तू चाह देती तो 4 थप्पड़ रसीद करा देती, तू चाह देती फांसी के फंदे पे लटका देती। मगर मेरी बहन इतना बता कि तूने मुझे उमर तक कैसे भेज दिया। उस लड़की ने कहा मैं कुरान की आलिमा हूँ और मैंने कुरान में पढ़ा है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मैं जानती थी कि अगर आज मैंने तुझे नमाजी नहीं बनाया तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और लड़की के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और लड़की के पीछे पड़ेगा, तरसों किसी और लड़की के पीछे पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। इसलिए मैंने सोचा उससे पहले कि तेरी नजर किसी और लड़की पर पड़े, तुझे क्यों नहीं नमाजी बना दिया जाए, ताकि तेरी भी जिंदगी संवर जाए और औरों की भी जिंदगी संवर। तो हर गुनाह का एक इलाज है। क्या इलाज है? जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए क्या इलाज है?
और जरा जोर से बोलिए, क्या इलाज है? नमाज। इसलिए खुद भी नमाजी बनिए। आप चाहते हैं आपका बेटा शराबी न बने तो उसे नमाजी बनाइए। आप चाहते हैं आपकी बेटी आवारागर्दी की शिकार न हो, उसे नमाजी बनाइए। आप चाहते हैं आपकी बीवी का किरदार और करैक्टर खराब न हो, उसे नमाजी बनाइए। आप चाहते हैं आपके मोहल्ले का माहौल अच्छा हो तो खुद भी नमाजी बनिए, समाज और माशरा को भी नमाजी बनाइए। इसलिए हमें क्या बनना है? दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, क्या बनना है? नमाजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर इतने लोग भी मिल गए और तकाज़े ईमान जाग गया तो शहबाज नूरी साहब सुन लीजिए, आज अफसोस यही है, तकरीर जिंदा है, तकाज़े ईमान जिंदा नहीं है। खिताबत जिंदा है, तकाज़े ईमान जिंदा नहीं है। शायरी जिंदा है, तकाज़े ईमान जिंदा नहीं है। निकाबत जिंदा है, तकाज़े ईमान जिंदा नहीं है। साहब शरीयत और तरीकत आबाद है मगर तकाज़े ईमान जिंदा नहीं है। जिस दिन मुसलमानों की जिंदगी में इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलकर तकाज़े ईमान जाग गया, ज़मीन भी हमारी होगी, आसमान भी हमारा होगा। अच्छा, मजमे में किसी को नारा याद है? मजमे में किसी को नारा याद है? अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ माशाअल्लाह, जाहिर सी बात है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाओ पियो मजबूत बनो मजबूत। सिर्फ मुहर्रम में पढ़ते हो कि अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, सिर्फ पढ़िए मत। अभी शायरी सुनिएगा ना, आप एक ही बार में करबला पहुंच जाइएगा। तलवार हो तो गर्दन भी कटा दीजिएगा। जो है कि क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के एक शायर हैं, बहुत अच्छे शायर है ना, तो पढ़ रहे थे इस्लाम रहेगा। मैंने कहा भाई कैसे रहेगा, हमको भी तो ये समझाओ कि आखिर इस्लाम कैसे रहेगा। सहाबा कहे इस्लाम रहेगा, ये बात समझ में आती है। बिलाले हबशी कहे इस्लाम रहेगा, ये बात समझ में आती है। औनो मोहम्मद कहे इस्लाम रहेगा, ये बात समझ में आती है। हजरत अली असगर कहे हम रहे न रहे इस्लाम रहेगा, ये बात समझ में आती है। करबला में 72 हुसैनियों ने क्या कहा? मैदान करबला में कासिम ने यही कहा था, यजीदियों हमें न डराओ, हम रहे या न रहे मगर इस्लाम रहेगा। अली अकबर ने कहा था हम रहे या न रहे इस्लाम रहेगा। कासिम ने कहा था हम रहे या न रहे इस्लाम रहेगा। और मोहम्मद ने कहा था हम रहे या न रहे इस्लाम रहेगा। यजीदियों ने कहा हुसैन अब भी वक्त है, गर्दन बचा लो। इमाम हुसैन ने 72 जख्म खाकर कहा यजीदियों हमें न डराओ, हमने अपना लहू इस्लाम को दिया, हम रहे या न रहे। कुरान भी रहेगा, नमाज भी रहेगी, आजान भी होगी, इस्लाम भी रहेगा। जिस दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों ने भी कह दिया कि काफिरों हम रहे या न रहे, सर कट जाए, औलादे कट जाए, खानदान कुर्बान हो जाए, हम रहे न रहे लेकिन इस्लाम। जा दोनों हाथों को उठाकर बोले इस्लाम रहेगा। कसम खुदा की उसी दिन कुफ्र का खात्मा होगा, उसी दिन कुफ्र शिकस्त खा जाएगा। लेकिन आप कहने को तैयार कहाँ है? आप तो सिर्फ बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, ये हमारी पोजीशन है, ये हमारी हालत है। ईमान वो है, तकाज़े ईमान क्या है? जगह जगह आप हदीस उठा करके पढ़िए, कहीं पे कहा जाता है तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद न करे। क्या है ये? साहब तकाज़े ईमान है। माँ बाप की खिदमत तकाज़े ईमान है। उलमा से मोहब्बत तकाज़े ईमान है। सच बोलना तकाज़े ईमान है। नमाजों की पाबंदी करना तकाज़े ईमान है। खुदा दौलत दे तो गरीबों की मदद करना ये तकाज़े, जरा क्या है बोल दीजिए प्यार से, तकाज़े
ईमान है। आप ईमानदारी से बताइएगा आज तो साहब हमारा समाज क्या है, आज हमारा माशरा क्या है। इस्लाम ने कहा जब शादियां करो तो दीनदारी देखो, दीनदारी देखकर करो। फाज करो बेसाती दीन, दीन देख लेना लड़का या लड़की के अंदर दीन है कि नहीं है, दीनदारी है कि नहीं है। आज दीन देखने के लिए कौन तैयार है? लड़की 6 फीट लंबी है कि नहीं है, हसीनो जमील है कि नहीं है, खूबसूरत है कि नहीं है, किरदार कैसा है ये कोई नहीं जानता। आप बुरा मत मानिएगा, अब तो शादियां बाद में हो रही है, लड़के नामर्द पहले हो जा रहे हैं। साल में कम से कम 6 ऐसे फैसले से 6-7 मैं करता हूँ, शादी के बाद पता चलता है साहब लड़का जवान था, शादी हो गई मगर नामर्द निकल गया। क्यों? इसलिए कि तुमने अपनी आंखों की हिफाजत नहीं की। अगर तुमने अपनी आंखों को चैनल से बचाया होता, तुमने अपनी आंखों को गंदी चीजों से बचाया होता। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, खुदा अगर ऐसी बीमारी तुम्हारे अंदर है तो किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करना, किसी की बेलाडली की जिंदगी तबाह बर्बाद मत करना। मर्द हो तो तुम्हारे लिए निकाह है, ना मर्द हो तो तुम्हारे लिए निकाह नहीं है। लेकिन ये समाज में बुराई आई कहां से? याद रखिएगा गौर से। फैजान मुजाहिद साहब किबला कहने की बात नहीं है लेकिन समझने की बात जरूरी है। इंसान के लिए जैसे खाना जरूरी है, ताजुद्दीन वारसी साहब जिंदगी के लिए जैसे पानी जरूरी है, इंसान के लिए जैसे कपड़ा जरूरी है, जैसे मर्द और औरत के लिए ग़िज़ा जरूरी है, ऐसे ही बालिग लड़के और लड़कियों के लिए शादी, निकाह और ब्याह भी जरूरी है। अब साहब ताज्जुब की बात है, लड़की बालिग होती है 9 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक, शादी होगी 22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में। लड़का बालिग होगा 12 से 15 साल की उम्र में, शादी होगी 30 साल की उम्र में। दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि तन्हाई की हिफाजत जिस लड़के ने नहीं की, अगर अपने जवानी की हिफाजत जिस लड़के ने नहीं की, उसे इस दौर में नामर्द होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए याद रखिएगा 3 काम में नबी ने फरमाया जल्दी करो। नंबर 1 जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ने में जल्दी करो। नंबर 2 जब कोई इंतकाल कर जाए तो जनाजा पढ़ने में जल्दी करो। नंबर 3 जब बेटा बेटी जवान हो जाए तो शादी करने में जल्दी। ये 3 काम में जल्दी करो। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अगर नमाज का वक्त है नहीं पढ़ोगे नमाज कज़ा हो जाएगा। कोई इंतकाल कर गया दफन नहीं करोगे लाशा खराब हो जाएगा। और अगर बच्चे और बच्ची जवान हो गए शादी नहीं करोगे जना के मुर्तकिब होंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, चुपके जाकर मेलों में मिलेंगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन जिस मुल्क में शादी नहीं करने वाला ही हुक्मरान हो उसे किसी की इज्जत की क्या फिक्र है, उसे किसी की आबरू की क्या फिक्र है, किसी की आबरू लूटे किसी की इज्जत लूटे उसे क्या फर्क पड़ता है। जो शख्स अपनी बीवी की फिक्र नहीं करता और समाज में दूसरों की बेटियों की फिक्र क्या करेगा। लेकिन जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है, बुरी लगेगी तो शहबाज नूरी साहब को वापस कर दीजिएगा। गौर से मेरी बात सुनिएगा। बादशाह है बादशाह वक्त की एक ही बेटी थी, बड़ी नेक थी, बड़ी हसीनो जमील थी, बड़े बड़े राजाओं के बेटों के रिश्ते उसके लिए आए, मगर वक्त की मुत्तकिया परहेजगार थी। उसने कहा, उसके वालिद ने कहा बेटी रिश्ते बहुत आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ तेरी शादी कर दूं, इकलौती बेटी हो, बड़ी धूमधाम से शादी हो। अल्लाह अल्लाह बेटी कहती है अब्बा हुजूर शादी होगी मगर नबी ने जैसे कहा है वैसे होगी। कहा अब्बा हुजूर मेरी शादी होगी मगर आका ने फरमाया फअस्फरो बेसाती दीन, अमीर मत देखिएगा, हस्नो जमाल मत देखिएगा, ये हुस्नो जमाल खत्म हो जाने वाली चीज है, दौलत खत्म हो जाने वाली चीज है। वली के घर में शैतान, शैतान के घर में वली जन्म ले सकता है, लेकिन ये किरदार हमेशा के लिए है, कैरेक्टर हमेशा के लिए है, नेचर हमेशा के लिए है। चरित्र अच्छा हो शादी होगी, किरदार अच्छा हो शादी होगी, कैरेक्टर अच्छा हो शादी होगी, मगर चरित्रहीन हो चाहे लड़की हो या लड़का। आज उस ए बाबू खैरियत, सलाम अलैकुम, दोनों आदमी खैरियत से हैं?
गुस्सा वस्सा के नहीं न जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, जाइए, आ जाइएगा। जाहिर सी बात है भाई, अब वो लोग जा रहे हैं, नौजवान है, तकरीर तो इन्हीं लोगों के लिए है। जाहिर सी बात है, बेचारा सोच के भाग रहा है। कल अगर किसी ने माँ ने पूछ दिया जलसा में क्या सीखा, तब तो फंस जाएगा कि जलसा में तो हम सीखे थे, जो बताना ही पड़ेगा। और से मेरी बात सुनिएगा, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ साहबों, याद रखिएगा। अब उस पढ़ी लिखी बादशाह की बेटी ने कहा, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो मुत्तकी परहेजगार हो। दौलत खत्म हो जाएगी, मगर ये किरदार और कैरेक्टर चरित्रहीन लड़का और लड़की से संबंध नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह बादशाह ने वजीर को कहा, जा और अपनी हुकूमत में एक ऐसा लड़का तलाश कर जो रात की तन्हाई में खुदा की इबादत करने वाला, रात की तन्हाई में खुदा की इबादत करने वाला हो। अब तो साहब कौन इबादत की बात करे, कौन रियाजत की बात करे? अब तो कुर्सी पे बैठा तो ट्रेन में भी पहले बैठकर टिक टॉक करेगा, देखेगा अच्छी सेल्फी आ रही है कि नहीं। बस साहब जलसे में भी आए, टिक टॉक किया, देखा अच्छी सेल्फी आ रही है कि नहीं आ रही है। हम मौलवी साहब भी फतवा देने वाले मिल गए हैं कि मदीने में भी सेल्फी लेना ठीक ही है, अच्छी बात है। ऐसे भी मार्केट में मौलवी साहब कहा जाता है कि ये लोग मसलके आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है, तो इन पगड़ी वालों को चीड़ होती है। उन कमीनों को इतनी शर्म नहीं आती तकरीरें करने में, बोलने में कि साहब हरम में भी सेल्फी लेना ठीक है, इसलिए कि सेल्फी ले लो ताकि यादगार बाकी रहे। अरे नालायक, सेल्फी से यादगार बाकी रखने वालों, सेल्फी से यादगार बाकी रखने की बात होती तो जितने मुसव्विर तस्वीर बनाने वाले थे सबकी यादगारें बाकी रहती, मगर मेरे मुस्तफा करीम की ना कोई तस्वीर है ना कोई सेल्फी है, मगर कल भी उनका किरदार जिंदा था और आज भी उनका किरदार जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अब साहब ये नौजवान, ये अब वजीर है, बादशाह ने कहा तलाश करो ऐसा लड़का जो रात की तन्हाई में खुदा की इबादत करता हो। वजीर चला, पूरी हुकूमत की मस्जिदों में घुमा, देखा शहर की जामे मस्जिद में एक नौजवान खूबरू रात की तन्हाई में इबादत कर रहा है। वजीर अपने मंजिल को पा चुका था, मुसल्ला बिछाता है, वहीं पे सजदा रेज हो जाता है। पूरी रात उस नौजवान के साथ इबादत करता है। फजर की नमाज पढ़ के कहता है, शहजादे चलिए आपको बादशाह ने बुलाया है। नौजवान ने कहा, फकीर का बादशाह से क्या लेना देना, फकीर बादशाह के दरबार में क्यों जाएगा? कहा बादशाह ने आपको बुलाया है। नौजवान निगाहें नीची किए बादशाह की मंजिल की तरफ बढ़ा है, वजीर के साथ चला है। बादशाह की नजर जब इस हसीनो जमील शहजादे पर पड़ी, बादशाह खड़ा हो गया। बादशाह कहता है, शहजादे आप बड़ी मुश्किल से मिले हो, मेरी एक ही बेटी है, आप चाहो तो मेरी पूरी सल्तनत ले लो, मगर खुदा के वास्ते मेरी बेटी से निकाह कर लो। नौजवान सर नीचे किए खड़ा है। बादशाह सलामत क्या बात कर रहे हैं, आपकी बेटी महलों की रानी है, किसी राजा महाराजा से उसकी शादी होगी, किसी राजा महाराजा से उसका निकाह होगा। बादशाह सलामत, मुझ फकीर से आपकी बेटी की शादी। कहा बेटे बेटे, बादशाहत और फकीरी की बात नहीं है, बात मुस्तफा जान रहमत के दीन की है, बात दीनदारी और तकवा परहेजगारी की है। नौजवान ने कहा ठीक है, आप कहते हो शादी करूंगा, मगर ये बादशाहत मैं नहीं लूंगा, ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। मुस्तफा करीम ने फरमाया है, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे। बादशाह सलामत, ये कैसी मोहब्बत है कि जो लड़की पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारने आ रही है, मैं उसके बाप से शादी के बदले में जहेज लूं, उसके बाप से शादी के बदले में हुकूमत लूं। ऐ नौजवानों, जरा तुम अपने सीने पे हाथ रख करके बताओ तुमने क्या किया है। आज तेरी शादी होती है, शादी के बाद अपनी बीवी से बोलते हो आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। शादी हुई तो 4 सेल्फी लिया, फेसबुक पर डाल दिया, कहा कि मेरी बेस्ट बीवी है, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बीवी ने कहा नखरे करने वाले, झूठे दावे करने वाले, अगर मुझसे सबसे ज्यादा
ज्यादा प्यार करता था तो मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन कैसे बिक गई? मेरी डोली उठने से पहले मेरी माँ के जेवर क्यों बिक गए? मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप के आंखों में आंसुओं के कतरात क्यों आए? बता, क्या तेरा बाप मोटरसाइकिल के लिए मेरे बाप को बेइज्जत नहीं किया? क्या तेरे भाई ने मेरे भाई की पूरी कमाई के एवज में स्कॉर्पियो और बोलेरो नहीं खरीदवा लिया? क्या तू भूल गया? आज मोहब्बत की बात करता है। मोहब्बत तो मुस्तफा जाने रहमत ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से की है। मक्के में सैयदा खदीजा से ज्यादा कोई अमीर औरत नहीं थी, मगर आका ने निकाह किया तो एक पैसा भी नहीं लिया। आका ने निकाह किया तो एक पैसा भी नहीं लिया। ये वीआईपी पढ़े लिखे लोग हैं, शादी करते हैं तो जोड़ते हैं, कहते हैं 10 लाख डॉक्टर बनाने में लगा है, 20 लाख आईपीएस अफसर बनाने में लगा है, फला मेहमान आया था तो स्कॉर्पियो दे रहा था। अब आपकी मर्जी, आप चाहे जो दे दीजिए। याद रखिएगा, मुतालबे जहेज हराम है, हराम है। अगर आपका ससुर खुशी से एरोप्लेन दे ले लीजिए, आपका ससुर खुशी से स्कॉर्पियो दे ले लीजिए, मगर उसे बोलिए निकाह के रोज मत देना, समाज में दिखा कर मत देना। तोहफा ही देना है ना तो कभी मोहब्बत से बेटी को उस पे रुखसत करके भेज देना। याद रखिएगा, हम लोग भी कम नहीं है। अगर किसी ने 4 लाख रुपया जहेज लिया और उसमें 2 लाख रुपया का वीआईपी वलीमा किया तो आजाद भाई हम लोग भी जब जाते हैं तो कहते हैं वाह क्या डॉक्टर साहब वलीमा कराया आपने, क्या पेप्सी और कोको कोला है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या बिरयानी मुर्ग मुसल्लम है। एक बार भी नहीं पूछा कि ये हलाल का वलीमा है या हराम का वलीमा। जैसे जहेज मांगना हराम है, वैसे ही मांगी हुई जहेज की रकम से वलीमा का खाना बनाना भी हराम है और उसका खाना भी हराम है। अब जरा गौर से सुनिएगा, हलाल हराम को ज़हन में रखिएगा। बना बेटा बना, जितना बनाना है बना, जाना तो अपने अम्मी अब्बू को जरूर सुनाना। याद रखिएगा मेरी बात गौर से, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आज हम जो चाहा खा लिया, जो चाहा पी लिया, जहाँ चाहे बैठ गए, जहाँ चाहा मुर्ग मुसल्लम खा लिया, हलाल हराम की तमीज भूल गए। हम लोग भी बड़े वीआईपी हैं, शराब खोर के यहाँ और शराब बेचने वाले के वीआईपी महल में रहने को तैयार हो जाएंगे, मगर गरीब की झोपड़ी में हमारा कदम पड़ने को तैयार नहीं होगा। कैसे समाज संवरेगा, कैसे समाज में सुधार पैदा होगा? अल्लाह अल्लाह नौजवान ने कहा बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी से निकाह करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा ए बादशाह, मुझे एक कमरा दे देना जिसमें आपकी बेटी रहेगी, मैं रहूंगा, इसलिए कि मेरे पास एक ही कमरा है, घर है, जिसमें मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं। अगर आपकी बेटी वहां चली गई तो मेरे माँ बाप बेघर हो जाएंगे। मैं माँ बाप को तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन खाना ससुराल में आपका नहीं, मेरी कमाई का खाना हो, मेरी कमाई का। बादशाह ने कहा शहजादे आप गरीब हो, दिन भर मेहनत करते हो। कहा हुजूर ने फरमाया है मेहनत की कमाई में जिहाद का सवाब मिलता है, मेहनत की कमाई से जन्नत की खुशबू आती है, मेहनत की कमाई रिज़्क़े हलाल से औलादों में बरकतें होती हैं। कहा ठीक है शहजादे, जैसी आपकी मर्जी। अब ये शहजादा है, निकाह करता है, निकाह करता है और साहब बीवी को ठहरा देता है महल में। दिन भर मजदूरी करता, शाम को जब पैसा लेकर मार्केट में जाता तो 2 जगह राशन खरीदता। पहले राशन लेकर माँ बाप के पास जाता, खाना बनाता, माँ बाप को खिलाता, फिर उसके बाद ऐशा की नमाज पढ़ता और फिर लेकर राशन बीवी के पास जाता। आज के इन नौजवानों से मैं पूछना चाहूंगा, तुम मुंबई रहते हो, तुम दिल्ली रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, तेरी माँ साल भर बात फोन करती है तो ताजुद्दीन वारसी साहब ये बच्चे कहते हैं अम्मी क्या बात है? कहा बेटा साल भर हो गए, ईद का दिन आ रहा है, बेटा कुछ पैसा भेज देते। डांट कर बेटा कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजूंगा। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में आने वालों, सुल्तान रज़ा तुझे वलियों का तकद्दुस देकर पूछना चाहता है क्या इस्लाम का यही पैगाम है? क्या इस्लाम ने यही तरीका दिया है? नहीं, इस्लाम कहता है मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का।
जरा हाथ उठाकर बोले पहला हक किसका है? जरा जोर से बोले पहला हक किसका है? माँ का। तू चाहे 100 रुपया कमाए, चाहे 1 रुपया कमाए, पहला हक तेरी माँ का है। तू कमाएगा तो पहले माँ को पूछेगा। दूसरा हक तेरे बाप का है, तीसरा हक तेरी बीवी और बच्चों का है। आज आपने क्या किया? बड़े सादा ज़हन है, बड़े शरीफ आदमी है, समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मगर पहला हक बीवी का बन गया, पहला हक बच्चों का बन गया। कोर्ट में भी जाइएगा तो यहाँ की हुकूमत का भी हाल यही है, कचहरियों में भी यही फैसला होता है, बीवी बच्चों को पहले देखो, माँ बाप को बाद में देखना। मेरी कौम के नौजवानों, ये तरीका तेरा हो सकता है, मगर आमिना के लाल का तरीका ये नहीं है। इस्लाम ने कहा मर्द कमाएगा तो पहला हक उसकी माँ का बनेगा। नौजवान पहले माँ को खिलाता, फिर बीवी के पास पहुँचता, कम पकाता, मियाँ बीवी फिर खाना खाते, पूरी रात खुदा की इबादत में लग जाते। अब साहब एक दिन नहीं महीनों गुजर गए, मगर मियाँ बीवी में मुलाकात नहीं हुई। बेटी ने एक रोज जाकर अपने बाप से कहा, वालिदे गिरामी, माना मेरा शौहर समाज का सबसे नेक इंसान है, मगर बीवी का हक अदा न करे, ये कैसे हो सकता है? बादशाह ने अपने दामाद को बुलाया, साहबजादे क्या मेरी बेटी जो शिकायत कर रही है ये सच है? शहजादे ने सर झुकाया, कहा वालिदे गिरामी, आप मेरे बाप हो गए और मुसलमान का ऐब छिपाना हमारी जिम्मेदारी है। सुनिए, आपने पूछ दिया तो जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए, आपके महल में पैसे आते हैं, उसमें हलाल कितना आता है और हराम कितना आता है? बादशाह ने सर झुका लिया, कहा शहजादे मुझे तो ये नहीं पता कि यहाँ हलाल कितना आता है और हराम कितना आता है, मगर शहजादे ये तो मुझे पता नहीं, मगर वजह क्या है? कहा अब्बा हुजूर, बादशाह सलामत सुनिए, अगर बंदा एक दिन हराम खाता है तो 40 रोज तक उसका असर रहता है। आपने अपनी बेटी को हलाल खिलाया, ये हराम, ये आपको पता नहीं है, इसलिए मैं पहले 40 रोज अपनी बीवी को हलाल खिलाऊंगा ताकि उसके जिस्म में हलाल खून दौड़ने लगे, फिर अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा ताकि मेरी नस्लें पाकीज़ा हो जाए, मेरी नस्लों के जिस्म में हलाल खून और हलाल ब्लड दौड़ने वाला बने, ताकि नमाज रोजा हज ज़कात का मजा मिले। जब लड़का इतना नेक हो और लड़की इतनी पाकीज़ा हो तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाता है। बरकत ये मिली कि नौजवान ने 40 रोज पहले रिज़्क़े हलाल खिलाया, जहेज को लानत मारकर छोड़ दिया, बीवी के साथ इबादत में रातें गुजारी, फिर जब बीवी से मुलाकात हुई तो अल्लाह ने उसके चमन में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा अजीम बेटा अता किया, जो हिंदुस्तान के जामे मस्जिद में नहीं, मदीने में मस्जिद नबवी में बैठकर हदीसे पाक का दर्स दिया। साहबों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारी नस्लें पाकीज़ा क्यों नहीं? आज